नमस्कार। यूपी मिश्रा का अपने टेक्निकल डायरेक्टर ज्ञानेश जी के तरफ से भी मैं इन दिनों कुछ व्यस्त था। बीमार नहीं था, व्यस्त था। और अभी भी हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिली है, तो घर तो उल्टा पुल्टा अभी भी पड़ा हुआ है। इसी कारण कुछ देरी हो गई। हालांकि चंद्र ग्रहण के पहले मैं बोलना चाह रहा था, उतना भी समय नहीं मिला। लेकिन ये जरूर जान लीजिए कि लगभग 1.5 महीने तक चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। जिनके लिए खराब है, चंद्र ग्रहण के हिसाब से ध्यान कर लीजिएगा। और आप अपने जो कुलदेवी हैं, इष्ट भगवान हैं, और चंद्रमा का मंत्र कुछ पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ कल्याण होगा। अनेकों नवग्रह का पाठ कर, तो उसका लगभग चंद्र ग्रहण के डेट से 2 महीना के औने पौने में ये हिसाब रहेगा। आज मैं राहु के बारे में कुछ बोल रहा हूँ। राहु 30 तारीख को बदली हो गए, चलते चलते पीछे आ गए। मेष राशि में थे, वो मीन राशि में आ गए। तो बताने का मतलब है कि यदि डिटेल बताऊं तो कुछ ज्यादा ही बताना पड़ता है इसमें। कारण कि मेष राशि से वो मीन राशि में आए। कौन आए? तो राहु आए। तो हमको राहु का भी कुछ परिचय देना पड़ेगा। और जहां मीन राशि में आए, तो ये इनका जो नया घर है, पुराने घर का नंबर था मेष। अभी जो आए वो मीन में आए। तो वो घर कैसा है, उसमें वो रहेंगे तो उनको कैसे आनंद आएगा, दुख आएगा, तकलीफ होगा, क्या प्रसन्नता होगी। और फिर उनके जो पड़ोसी लोग हैं कैसे कैसे हैं, उनको उसके हिसाब से क्या उनको तकलीफ होगी। ये अपने नए घर में जाएंगे तो बगल वाले पड़ोसी को कितना तकलीफ देंगे। ये सारी चीजें थोड़ी मीन के बारे में बताना पड़ेगा। और मेष राशि का थोड़ा परिचय देना होगा मीन में जाने के बाद का। और राहु का भी। तो राहु के बारे में ही थोड़ा बात करना चाहता था। तो सोचता हूं कि राहु के बारे में परिचय तो होगा जरूर। राहु कोई ग्रह है ही नहीं। ऋषियों ने इतनी बड़ी चीज अनुमान किया कि राहु कोई ग्रह नहीं है, उसको तो ग्रह बना दिया, ग्रह का दर्जा दे दिया। और जो ग्रह हैं, नेपच्यून, यूरेनस, उनको कोई दर्जा नहीं दिया, जातक में नहीं दिया। वो देश विदेश प्रदेश मुंडेन में दिया। तो ग्रह तो जैसे सात हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये सब तो है। और ये दो ग्रह जो है, ये ग्रह ही नहीं है, छाया ग्रह भी नहीं है। इट इज जस्ट मानसिक इमेजिनरी पॉइंट है। थोड़ा बता देता हूँ, जो लोग सभी जानते ही होंगे, जो लोग नए छात्र सीखने के लिए जुटे होंगे उनके लिए बोल रहा हूँ कि सूरज भगवान है। सूरज भगवान के चारों ओर एक पृथ्वी चल रही है। ये पृथ्वी है। और इस पृथ्वी के भी सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह होते हैं, चंद्रमा। तो इसके चारों ओर भी चलने वाले ग्रह हैं चंद्रमा,
सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा। तो पृथ्वी जो चल रहे हैं ऐसे, तो उनका लाइन ऐसे बन रहा है, ये गोल गोल लाइन परिधि बन रही है, वृत्ताकार। और इस पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो चल रहे हैं, तो ये लाइन बना आकाश में। तो ये चलते चलते पृथ्वी जो लाइन बनाए हुए हैं, इस लाइन को काट रहे हैं वो, या क्रॉस हो गया। ये क्रॉस को, ये जो पॉइंट हुआ, कहीं कोई दाग उग नहीं होता है, आपका मैथमेटिकल दिमाग में ये क्रॉस हुआ, इसको राहु बोलते हैं। ये आकाश में कहीं नहीं मिलेगा खोजने से, जस्ट इट इज ए इमेजिनरी पॉइंट। न इसमें वजन है, न भार है, न कुछ है, इसलिए इनको पकड़ा जा सकता है। और ये जब कोई ग्रह है, उनमें पिंड है और सब कुछ है, तो उनका पूजा पाठ कर, ये तो कोई ग्रह नहीं है, तो इनको बनाना बड़ा डिफिकल्ट है। ग्रह है तो चलिए उनका पूजा कर देंगे, लेकिन राहु को तो कोई ग्रह है ही नहीं, इमेजिनरी पॉइंट है। ऋषियों की बड़ी बात है कि उन्होंने इनको दर्जा दे दिया कि आप एक ग्रह हैं। इनको इन्होंने ग्रह का दर्जा दिया, इसलिए कि ग्रह में जितने गुण होते हैं, उससे इसमें विशेष गुण है इस राहु केतु में। इसलिए बहुत सारी कहानी भी हो गई कि जब चरण किया जा रहा था समुद्र को, मंदराचल पर्वत लेकर के सांप शेषनाग को रस्सी बना करके ऐसे ऐसे मथ रहे थे, जैसे दूध को मथते हैं तो मक्खन निकलता है ना, वैसे ही करने करते 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 अमृत निकला, बहुत कुछ निकला, विष निकला। अमृत तो सब मारपीट करने लगे, भाई सब सबको पीना है, हम लोग भी अमर होना चाहते हैं। तो देवताओं को हाथ में लगा था, उनका टर्न था, तो ये देवताओं को मिलना था, देवता बड़ा खुश हुए। तो राहु केतु बड़ा चालाक चतुर चीज था, बहुत चतुर चीज। तो सोचा कि ये देवता लोग तो अमर हो ही जाएगा, ऐसे भी ये लोग बड़ा बलवान है, तो चलो हम लोग, चलो हम भी जा करके देवता का वेश बना के बैठ जाते हैं पंगत में। बैठ गया। जो बांट रहे थे, तो जब उसके पास अमृत पहुंचना, तो विष्णु भगवान पहचान लिए, कह रहे ये तो देवता नहीं है, तो कोई और है। तो उन्होंने चक्र से उसका गला काट दिया, राहु का गला काट दिया, दो टुकड़ा हो गया, एक राहु और एक केतु। ये सब विशेष गुण होने के कारण इसमें और कहानियों में बहुत सारा ट्विस्ट हुआ, मोड़ हुआ। तो ये राहु, क्योंकि इसके अंदर में छल कपट भरा हुआ था, धोखा देना चाह रहा था ना, भगवान को धोखा देना चाह रहा था, धोखा से कुछ पाना चाह रहा था। राहु के अंदर में ये प्रॉपर्टी आ गया, छल कपट, प्रपंच, धोखा, और ये अमृत लेने चला था, मृत्यु हो गई। दो पार्ट में थोड़ा सा चख लिया था, तो मरा नहीं, भगवान ने काट दिया गला, तो दो टुकड़ा तो इमेजिनरी जिंदा होकर के भी अमर होकर घूम रहे हैं आकाश में। जब तक आकाश है, ये आकाश, इस सृष्टि वाला जो आकाश है, जब तक, तब तक तो ये ग्रह जिंदा ही रहेंगे, लेकिन ऐसे ही कटे टुकड़े में रहेंगे। और नीचे वाला हिस्सा यहाँ कटा, जिससे ये कटा है, बाइसेक्ट हुआ, इसको कह दिया केतु। तो ये सारे गुण इनमें भी है, ये गुण इनमें भी है, वही गुण इनमें भी है, लेकिन ये कटा हुआ चीज है, कट करके जो गिरा शरीर से, तो
केतु को बोलते हैं कट करने वाला, ऑपरेशन करने वाला, एक्सीडेंट कराने वाला। छल कपट प्रपंच के द्वारा भी एक्सीडेंट, जानबूझ करके एक्सीडेंट, गोली बंदूक, मार पीट, ऑपरेशंस, फोड़ा फुंसी, इस शरीर को हानि पहुंचाने वाले कोई भी तत्व केतु के अंदर में आ जाते हैं। और राहु में भी आता है, क्योंकि एक गलत ढंग से गलत आदमी गलत दवा ले लिया अमृत, तो इसको इन्फेक्शन हो गया, उसी इन्फेक्शन के कारण पकड़ा गया, मारा गया। भगवान विष्णु ने गला काट दिया इनका। तो ये छल कपट प्रपंच, धोखा और विष, पॉइजन, इतना चीज तो हो गया। और केतु एक काट छाट, ऑपरेशन, एक्सीडेंट, जो भी तोड़ फोड़ जो समझ लीजिए, ये परिचय मिला हम लोगों को। आकाश में ये दो ग्रह जो एक्चुअल ग्रह नहीं है, ग्रह है ही नहीं, किनकी पूजा कीजिएगा? मतलब मान लीजिए राहु खराब हो गया, केतु खराब हो गए, तो किनकी पूजा कीजिएगा? मुश्किल है। न पिंड है न कुछ है, ऋषियों ने कुछ आकार दे दिया, जो दिया वो उन्होंने बहुत रिसर्च करने के बाद राहु केतु को ऐसा अवतार दिया, रूप रंग दिया, फिर उनको देवता का दर्जा दिया। लेकिन गुण तो वही रहेगा ना। एक साधु के वेश में कोई चोर आ गया तो दूर से तो साधु ही दिखाई देगा ना, दूर से तो साधु ही दिखाई देगा। तो उसी तरह से ये राहु केतु दूर से है, तो राहु केतु भले देवता के रूप में ये इनको दखल जगह दे दिया गया, लेकिन अपना कुछ तो कर्म जो है वो नीच कर्म तो ये नहीं छोड़ेंगे ना, वो तो रहेगा। तो ये तो परिचय है इनका। अब इस परिचय को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। दूसरे हिसाब से तो बोलूं तो फिर 5 दिन लग जाएगा। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से परिचय देता हूँ। ये 8वां घर है, ये यहाँ से ये लग्न है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां घर, राशि नहीं 8वां घर है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में यहाँ पर राहु है, लिखा हुआ राहु है, तो ये 8वां घर क्या होता है? मृत्यु। तो इसका, इस व्यक्ति का जिसके कुंडली में 8वें घर में राहु है, उसका मृत्यु कैसे होगा? बताएंगे ना, वो वहीं बैठे हुए हैं, मृत्यु के घर में बैठे हुए हैं, तो मृत्यु को तो बताएंगे ही। तो मृत्यु कैसे होगा? छल से, छल कपट, दूसरा विष से, पॉइजन,
तीसरा इन्फेक्शन, संक्रमण। चौथा धोखा। पांचवा कौन? तो कोई ग्रह है नहीं, आकाश में है, चारों ओर बादल है, ये है वो है, तो धुआं। छह आकाश। और भी बहुत कुछ होगा। ये धुआं रंग का आदमी भी हो सकता है। डार्क कलर, डार्क नहीं, लाइट ब्लैक। इस कलर का कोई आदमी जहर दे सकता है, जहर से मृत्यु हो सकती है, विष से मृत्यु हो सकती है। कोई जहर नहीं देता है। कोई ऐसा है, मान लिया कोई आदमी दारू पी रहे हैं, गंदा दारू पी रहे हैं, वो भी सेफ नहीं, अनसेफ दारू पी रहे हैं, तो विष से मरेंगे वो आदमी। दारू पीने वाला, वो दारू उसके लिए विष हो जाएगा एक दिन, और वो मर जाएगा उससे, यदि यहां पर राहु है तो। आठवें घर में, मृत्यु के घर में राहु है तो परिवार में झंझट हो। कभी कभी संपत्ति के लिए भाई बहन, ननद बहनों, बहुत सारी चीजें होती हैं, पेपर में तो रोज आता है। तो कोई आदमी जानबूझ करके विष दे दे, ये भी संभव है। या इन्फेक्शन के जरिए। कोविड के समय में इतना कोविड फैला सिर्फ इन्फेक्शन के कारण। एक से दो, दो से तीन शहर से जितने बाहर से भी आते गए, तो इंडिया में सब ला के रखते गए यहाँ पर कोविड। तो एक इन्फेक्शन के जरिए हुआ। और जो लोग हवाई जहाज में जाते हैं, ऊंचा में रहते हैं, उड़ते हैं आकाश बादलों के बीच में, और हवाई जहाज से भी सफर करते हैं, दारू भी पीते हैं, तो वहां संक्रमण आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और आपके गड़बड़ी के कारण हवाई जहाज भी गिर सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो हमने यहाँ मृत्यु के घर में कहा। मान लिया किसी के लग्न में राहु है, लग्न में ही राहु है, किसी के लग्न में राहु है। लग्न क्या है? लग्न is a time in which 2 hours time during which a person is born। वो 2 घंटा का समय जिसमें किसी का जन्म होता है, वो लगन कहलाता है। लगन माने बॉडी, शरीर। अनेक अर्थों में एक महान अर्थ है शरीर। और शरीर में राहु आ गया तो इस व्यक्ति को इन्फेक्शन होने का बहुत चांस है। 100% चांस है। अब ये आदमी दारू ना पिए, सिर्फ कोका कोला ही पीता हो, पेप्सी पीता हो, या कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स जिसमें अल्कोहल वगैरह हो, उनकी हालत खराब हो जाएगी।
दूसरा, राहु है किसमें, बॉडी में है, तो आदमी का चरित्र कैसा होगा। राहु माने धोखा, तो धोखा देने की प्रवृत्ति इस आदमी के अंदर में हो सकता है। इसके अंदर में क्रोध हो, अभिमान हो, जेलसी हो, बहुत सारे दुर्गुण भी इसके अंदर में होगा। लेकिन दुनिया में, सृष्टि में कुछ ऐसा नहीं है जो खराब है तो उसमें कुछ अच्छाई नहीं हो। ये तो तय है। तो जब राहु लगन में रहते हैं, इस लगन में जब राहु रहेंगे तो दीर्घायु बनाते हैं। दीर्घायु कुंडली में कितना बार भी लगा हुआ कि नहीं बालारिष्ट है, अल्पायु है, मध्यायु योग पड़ा हुआ है, तो राहु बोलेंगे नहीं यार मैं दे रहा हूं ना, काहे कंजूसी कर रहे हो तुम लोग, ये दीर्घायु है, ये कम से कम इस आदमी को तो 100 साल खड़ा होना है। मैं अपनी ओर से 100 साल की आयु दिया, तुम लोग को जो करना है करते रहो। तो ये बहुत बड़ा राहु का देन है। यहाँ पर मैं कोई नंबर नहीं लिख रहा हूं, देखिए एक बात समझ लीजिए, कोई नंबर मैं नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं पोजीशन। राहु यदि यहाँ पर है तो आयु बढ़ने की बहुत संभावना है। जैसे इनका कुछ और किसी कारण से ये हॉस्पिटल में गए, क्रिटिकल ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हुआ, अब गए तो तब गए, सब परेशान है, डॉक्टर परेशान है, सब परेशान। लेकिन अचानक रात में कुछ ऐसी मिरेकल हुआ कि वो व्यक्ति उठ के बैठ गया बेड पर। तो राहु आयु बढ़ाने का यहाँ पर काम कर सकते हैं लगन में होने से। और चरित्र कैसा रहेगा, चरित्र ठीक नहीं रहेगा। नॉट ए फॉर जेंटलमैन, कोई ग्रह नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, फिर भी देखिए कितना जबरदस्त रिजल्ट दे सकते हैं। ऋषियों ने तब कहा कि नहीं, वी विल ट्रीट हिम एज ए नॉर्मल प्लैनेट, एक ग्रह के ऐसा इनकी तुलना करेंगे और वैसा ही पूजा करेंगे और इनसे कृपा मांगेंगे। लेट हिम बी अ बैड मैन बट वी विल प्रे, ऑलवेज प्रे टू हिम, कि भगवान आप में तो गुण भी तो हैं, आप वो भी तो दीजिए। ये तो धनी भी बनाते हैं, राहु यहाँ पर है तो धन भी देते हैं। और आजकल की दुनिया में हर माँ बाप सोचता है कि उसका बच्चा इंग्लैंड जाए, विलायत जाए, वहां जाए पढ़े ऐसा। तो ये यदि राहु है तो विदेश भी भेज देते हैं बच्चों को शिक्षा के लिए। तो हमने कहा कि ये ग्रह जो है, परिचय दिया आपको हमने, राहु क्या चीज है। तो राहु तो बहुत समय होगा, लेकिन जब कोई किताब पढ़िए तो उसके कारक को समझिए। जो लोग नए लोग हैं, जो ज्योतिष सीख रहे हैं, उनकी बात बोल रहा हूँ, आपको चाहिए कि, इसलिए मैं बराबर बोलता हूँ कि जब किताब पढ़िए तो कीप ए नोटबुक अपना पूरा 8x4 साइज का पूरा रजिस्टर रखिए। कुछ पढ़ रहे हैं, कहीं मिला राहु, अच्छा ये करता है तो लिख लीजिए वहां पर। कुछ अनुभव के साथ कुछ स्टडी भी काम करता है। मेरी अपनी नोटबुक इतनी रिच है, मैं आपको क्या बताऊं। 3-3 बार तो लोग घर से आके चोरी करके ले गए हमारा, जिसमें हम नोट लिखते थे और जिस पुस्तक में, वो सब भी चोरी कर लेते थे। सब मिल गया, बाद में हमने ऐसे ही रिक्वेस्ट किया तो सब लौटा दिए ला करके। एक चीज आज तक नहीं मिल रही और उसने दिया ही नहीं। मुझे मालूम है इस आदमी ने चोरी किया और दोबारा मैं बना भी नहीं सकता कि इस क्षण इस आदमी का जन्म हुआ, किसी व्यक्ति का या
किसी मानव जाति का किसी का जन्म हुआ तो वो लड़का है या लड़की है, ये समझना बिना पूछे। वो तत्व के ऊपर में है, पंच तत्व के ऊपर में आधारित था। कहीं हमको मिल गया था पढ़ने का, हमने पढ़ा और उसको हमने ड्राइंग बनाया, फुल ड्राइंग शीट में बनाया। बरामदा में छोटा टाइप टू क्वार्टर में रहता था, कारण कि अकेले रहना पड़ता था, छोटे बच्चे थे तो बड़ी बंगला लेकर के रहने लायक की स्थिति नहीं थी, बुरा लगता था, अकेले कौन देखेगा बच्चों को, इसलिए छोटा घर। और पड़ोसी हमारे बहुत अच्छे थे, पार घाट लग गया पड़ोसियों के कारण, अच्छे लोगों के कारण, लेकिन कुछ चीज चोरी भी होती चली गई। वहीं पर पिन गाड़ के रख देता था, कभी आए मिले, मिश्रा जी हैं, बैठ गए बेंच पर, देख रहे हैं, कहीं खोल खाल के मोड़ करके लेके भी चले गए, और वो लौट के नहीं आया, बाकी सब कुछ मिल गया। और उनके किसी काम में नहीं आया जो लेके गए। बंगभाषी जेंटलमैन थे, हैं अभी भी इसी शहर में। तो इसमें राहु का भी खेल था, इसलिए मैं इसका रेफरेंस दे रहा हूं। राहु का भी खेल था, उसका भी योगदान था। और ओरिजिनल श्री कालिदास जी के रचना के अंदर से हमने उनके एक सूत्र को पकड़ करके डेवलप करके ये बनाया था। ये कालिदास ने जो आजकल की जो पुस्तक मिल रही कालिदास की, मेघदूतम वाले कालिदास, तो ये एक चीज जाननी जरूरी है कि राहु आपके लिए, आपके कुंडली में हाउस वाइज यहाँ क्या क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ रहेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ रहेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ रहेंगे तो क्या करेंगे, सब चीज को आपको अध्ययन करना पड़ेगा लगन से। और चंद्रमा से भी लगन से। क्यों बोल रहा हूं, लगन मन तो शरीर होता है, तो ये राहु चूंकि इसमें विष का समावेश है, छल कपट प्रपंच का समावेश है, इसके अंदर में धोखाधड़ी का समावेश है और विष का समावेश है, इसलिए शरीर को ज्यादा इफेक्ट कर देते हैं। इसे लग्न में राहु है और किसी कारण से विष भी है यहाँ, और चंद्रमा भी यहाँ पर है, तो लगन, चंद्र लगन दोनों आ गए यहाँ पर, और राहु उसी के बीच में है, तो ये थोड़ा सा अशुभ हो जाएंगे। यहाँ पर राहु कुछ अशुभ ज्यादा करेंगे। और शादी ब्याह का समय है, कुंडली मिलाना है, ऐसे बच्चों को शादी में थोड़ी दिक्कत है, उनका एक्सेप्टेंस लेवल थोड़ा कम होता है। भगवान बनाए हैं तो बनाए हैं, मनुष्य के बस की चीज तो नहीं कि फिर काट छाट के उनको ठीक ठाक कर दो, नहीं होता है। एक बार जो भगवान लिख दिए ना, वो लिख दिए, वो मिटता नहीं है, इस बात को जरूर समझ लीजिए। दो दूनी चार, चार होगा तो होगा, किसी बच्चे ने गलती से 5 लिख दिया तो मिटा करके वो फिर उसको करेक्ट कर देगा 4। लेकिन यहां जो ब्रह्मा जी लिख दिए, इस आदमी का, ऐसे आदमी का चरित्र ठीक नहीं होगा, विल नॉट बी ए जेंटलमैन, इसके अंदर में छल कपट ईर्ष्या द्वेष क्रोध की भावना रहेगी तो रहेगी, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। चाहे 100 मोती का माला पहना दीजिए या राहु के संबंधित रत्न पहना दीजिए, 10 पहना दीजिए, ऐसा रहता तो राजा लोग तो कुछ भी माला बना सकते थे। होता नहीं है सर,
भगवान जो लिख दिए सो लिख दिए, वो मिटता नहीं है। हाँ, इतना ज्यादा दुख है वो घट करके इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और हमेशा प्रेयर, प्रार्थना, प्रार्थना ही सब कुछ है। और मन से प्रार्थना, मनन, मन के अंदर से, आपकी आत्मा से, क्या सृष्टि में हर चीज जो हिलता डुलता है, चलता फिरता है, वो जीव है। हर हर जीव में एक आत्मा होती है, नहीं तो वो हिल डोल नहीं सकता। या उसकी प्रक्रिया जीव की नहीं है, वो सांस तो लेता है, उसके अंदर आत्मा तो है। और हर आत्मा में भगवान अवश्य रहते हैं। यदि भगवान ना रहे तो जीवित ना रहे। तो हम भी भगवान, पूजा भी भगवान को ही कर रहे हैं। तो तार जोड़ने में बड़ा इजी है, आसानी से तार जोड़ सकते हैं कि एक भगवान तो यहाँ है, भगवान का एक अंश तो हमारे हृदय में है और साक्षात भगवान की मैं पूजा कर रहा हूँ। तो आराम से जुड़ेगा तार ना, विपरीत नहीं है, समधर्मी है। तो प्रेयर इज अ बिग थिंग। प्रार्थना कीजिए। नवग्रह से प्रार्थना करते हैं तो नौ ग्रहों की प्रार्थना हो जा रही है। अरे कभी न कभी तो भगवान खुश होंगे। और 24 घंटे में जो संध्या का गोधूली वेला होता है गृहस्थों के लिए, वो 24 मिनट सूर्यास्त के बाद का सबसे श्रेष्ठ समय होता है, द बेस्ट। संध्या काल में भगवान गृहस्थों को, गृहस्थों के लिए दरबार लगाते हैं। आप प्रार्थना करेंगे, भगवान सुनेंगे जरूर। वो बाध्य है सुनने के लिए। बाध्य है माने बाध्य हैं, सत्य है, सत्य है, सत्य है। अब वो आपके पुण्य प्रताप पिछले कर्मों के ऊपर में यह निर्भर करता है कि वो प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। होंगे तो कितना होंगे, नहीं होंगे तो कितना नहीं होंगे, दैट इज अप टू हिम, अप टू गॉड। लेकिन यदि आप इस समय सूर्यास्त के बाद 24 मिनट के भीतर प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुनने के लिए बाध्य हैं। यही सत्य, यही सत्य, यही सत्य, मान लो आप। क्या है? श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। या हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, या गणेश जी की पूजा कर लीजिए, किसी भगवान की पूजा कर लीजिए, सुनेंगे वो। आपको देंगे या नहीं देंगे, आपको वरदान देंगे या नहीं देंगे, उनकी कृपा पर निर्भर है। और आपके अपने कर्मों का फल के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने पवित्र हो, आपको पवित्र होने में कितना समय लगेगा। बचपन में एक कहानी सुनी थी। एक आदमी बड़े परेशान थे, तो सन्यासी जी ने कहा कि तुम 1 लाख बार गायत्री मंत्र का पाठ करो, भगवती खड़ी होंगी तुम्हारे सामने, मांग लेना वरदान। पुरानी कहानी है, रामायण में या ये कल्याण में हमने कभी पढ़ी थी। हो गया, 1 लाख बार पढ़ा, कुछ नहीं हुआ। कहा माता जी आएंगे, कुछ नहीं आया, और बेचारा और कृष्ण हो गया, परेशान हो गया। गुरु जी के पास गया, कहा गुरु जी कुछ तो नहीं हुआ। बोला अच्छा एक बार और जाओ। फिर बेचारे 1 लाख फिर गायत्री मंत्र का पाठ किया, करता रहा कायदे से। हो गया 1 लाख, लेकिन भगवती फिर भी नहीं आई। अब तो ये अपने गुरु पर ही संदेह करने लगा कि गुरु जी तो हमको बेकार खटा रहे हैं, कुछ तो नहीं मिल रहा है। तो गया गुरु जी को बोल रहे कि गुरु जी अश्रद्धा तक आने लग गई अब आपके प्रति। बोले अच्छा जाओ, अंतिम बार जाओ तुम, फिर से 1 लाख बार करो। बोले,
1 लाख बार बेचारा फिर किया। इस बार गायत्री माता आके खड़ी हो गई, बहुत प्रसन्न हुई। बोला कि मांग लो जो तुमको चाहिए। तो बोले हमको कुछ नहीं मांगना है, बहुत परेशान कर दिए आप हमको। 1 लाख की जगह 3 लाख बार हमको आपको रिक्वेस्ट करना पड़ा। हमको सिर्फ एक ही चीज मांगना है आपसे, आप खाली एक कारण बता दो कि किस कारण से आपने हमको इतना हैरान किया। 1 लाख बार करने से आपको आ जाना चाहिए था, हमने 2 लाख किया, नहीं आए, फिर तीसरे लाख का भी आप पूजा करवा के अब आई हो। श्रद्धा से ही उसने कहा कि क्या माता बेटे के प्रति इस तरह से। माँ ने कहा कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे पुण्य इतने कम थे कि पहला तो तुमको जब ने 1 लाख पूजा किया तो वो तुम्हारे पुण्य सब साफ हुए, क्लियर हुआ। दूसरा जब पुण्य किया 1 लाख बार और, तो वो तुम्हारे शरीर के अंदर में कुछ पुण्य प्रवेश किए। और तीसरे बार जब तुमने 1 लाख का परिचरण किया तो वो उसमें तब तुम्हारी आत्मा जागृत हो गई। मैं हाजिर हूं ना। तो बोले और मम्मी हमको कुछ नहीं चाहिए, आप आ गई ना, अब हमको सब कुछ हो गया, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ये प्रेयर है, प्रेयर में बहुत दम, बहुत दम। इसी चक्कर में मत फंसिए, प्रेयर कीजिए। प्रे द गॉड हुम यू बिलीव। आप उनकी पूजा कीजिए, जिनके प्रति आपके मन में श्रद्धा हो, कीजिए ना। अब देखिएगा कुछ न कुछ घटता आया है, घटेगा। मैं एक बात बार बार बोलता हूं कि मैंने आंख से भगवान नहीं देखा, नहीं देखा तो नहीं देखा, इतना दम नहीं है शरीर में। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि भगवती ने अपने को हमको नहीं दिखाया। सही बात बोलता हूं, ये नहीं कह सकता मैं कि भगवती ने अपने को हमको नहीं दिखाया, ये बात भी नहीं बोल सकता। इस छोटे से शरीर में, इस अधम शरीर में इतनी चीजें पतित होने के बाद भी पड़ी हुई हैं। पता नहीं भगवान की क्या कृपा है या क्या कृपा थी, हम नहीं समझ पा रहे हैं। उनकी अद्भुत लीला है। तो मैं सत्य बोलता हूं आपको कि जब ऐसा एहसास हो गया तो दूसरे दिन जाकर के मंदिर में मैंने भगवान से कहा कि भगवान नहीं चाहिए, आपका प्रत्यक्षीकरण नहीं चाहिए या आपकी कृपा भी नहीं चाहिए। मैं मानव हूं, गलती से लालच बस, स्वार्थ बस, कष्ट में आने के बाद, बहुत परेशान होने के बाद आपसे मांगा था। और जब जब हमने मांगा तीनों बार आपने दिया, और जितना मांगा उतना ही दिया, उससे ज्यादा भी आपने नहीं दिया। सर, जो बड़े हैं हमसे उनको भी गुजारिश कर रहा हूं, जो हमसे छोटे हैं, सर ये जीवन में ईश्वर है, ये सत्य है, यही सत्य है, अंतिम सत्य है, सत्य से परे कुछ नहीं है। तो राहु केतु के अलावा 9 ग्रहों को ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने आपकी सृष्टि तो कर दी, सृष्टि बनाते समय आपकी सृष्टि तो मैंने कर दी, रचना में तो आप भी आ गए, लेकिन मेरा एक आदेश है आपको। वो आदेश ये है, मैं श्लोक अब भूल गया हूं, कि जब जब कोई आदमी परेशान होकर के त्राही माम करके आपसे जब प्रार्थना करे, एकदम द्रवित होकर के प्रार्थना करे, तो आप अवश्य जाना उसके पास, मदद करना। यू आर बाउंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ब्रह्मा जी का आदेश हर ग्रहों के लिए है। बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन
यहां मैं एकदम अंतिम सत्य अपने जीवन का बोल रहा हूं। तो ये राहु के बारे में परिचय आपने जान लिया, और इनके साथ ही क्वालिटी देखिए, और एक इसी में अच्छा और अद्भुत बात यह है, जो कहाँ रखी है, राहु का मतलब दादाजी, ग्रैंडफादर। यदि राहु किसी के लगन में है, तो दादाजी लगन में है, राहु माने दादाजी, तो इतना तो जरूर होगा कि उनके दादाजी में जो गुण थे और दुर्गुण थे, इस बच्चे को भी प्राप्त होगा वो गुण और दुर्गुण। वो झलक आपके दादाजी का इस बच्चे में भी आएगा, किसी की भी कुंडली हो, वो आएगा। मान लिया इसमें अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, यहाँ से कहीं से भी, यहाँ पर भी गुरु गुरु शुक्र और बुध, ये तीन ग्रह शुभ होते हैं कुंडली में। 9 ग्रह में 3 ग्रह शुभ होते हैं, अच्छे ग्रह होते हैं, गुरु शुक्र और बुध। मान लिए 3 शुभ ग्रह इसको देख रहे हैं, राहु को। इसका मतलब है कि दादाजी वॉज ए ग्रेट पर्सन, वॉज ए ग्रेट पर्सनैलिटी, और बहुत रहस्यमय और उत्तम प्रकृति का उनका स्वभाव था। जज कर लेना बहुत डिफिकल्ट था, ये आदमी कैसे हैं। महान 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 व्यक्ति थे ये। अब राहु का देखिए खेल, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, देखिए। तो हर कुंडली को आपको अलग अलग करके जांचना पड़ेगा। कारण कि मैं 12 भाव का यदि बताने लगूं तो फिर आगे की बात मैं नहीं बता सकूंगा। कारण कि राहु तो उल्टे पांव चलेंगे, उल्टे पांव चलेंगे तो मीन राशि के अंतिम 4 चरण में रहेंगे। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होगा, तो 30 डिग्री से कितना होगा ये, 26 डिग्री 40 मिनट, ये 3 20 6 40 10 13 20, ये 4 चरण होते हैं। तो ये पहला चरण ये हुआ, राहु चलेंगे उल्टे, 30 से 26 जाते जाते ये लिखने में थोड़ी भूल हो गई, मैंने 4 चरण होते हैं। तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण, 6 डिग्री 40 का 2 चरण, 10 डिग्री का 3, और 13 डिग्री 20 मिनट का ये 4 चरण हुआ।
तो जब ये शुरू करेंगे, लौटना शुरू करेंगे, तो ये 30 डिग्री से 26-40 में रहेंगे। ये चौथा चरण है। चौथा चरण है और